अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बेसिक जो हमारे पास रियल वर्ल्ड हमारे पास प्रोजेक्ट है, जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते, रियल वर्ल्ड हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो एग्ज़ाम्पल है, उनको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जिसको जिसको हमने इससे पहले लेक्चर में उसको परफॉर्म किया था प्रैक्टिकली। अब उनमें से हमारे पास प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम्पल है, रियल वर्ल्ड लॉजिक बिल्डिंग एग्ज़ाम्पल है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास लेक्चर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। तो इन एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े, तो उनका हमारे पास ये समरी है। तो इन एग्ज़ाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में सब कुछ आ जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। तो ये वाला लास्ट वाला हमारे पास थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको मैं नहीं कर रहा था। तो ये जो हमारे पास चार है, इनमें भी मैंने ये एज वाला कर दिया है, लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट वाला हमारे पास एज वाला है, एज वाला एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर इस तरह मैं कर भी देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की एज हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की एज है हमारे पास, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल है 20 है। और यहाँ पर हम एफ कंडीशन को यूज़ करते हुए किस तरह इसको मालूम कर सकते हैं? अगर किसी की एज हमारे पास ग्रेटर देन 18 है, हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 18 है हमारे पास, तो उसको क्या कह दो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में उसको कह दो, कंसोल डॉट लॉग में उसको कह दो कि यू आर एडल्ट। तो आप क्या है? एडल्ट है। और अगर इस तरह नहीं है, मतलब किसी की उम्र हमारे पास जो हमारे पास 18 से हमारे पास अगर लेस हुई, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू, या फिर हमारे पास इस तरह नहीं, मतलब लेस है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर कंडीशन ना डिफ़ाइन करके डायरेक्ट एल्स पार्ट भी हम स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन डिफ़ाइन करना अच्छा है। तो अगर किसी की एज हमारे पास लेस देन फिर 18 है, तो उसके लिए हमारे पास इस तरह का लॉजिक हम डिफ़ाइन करेंगे कि जिसकी एज हमारे पास लेस देन फिर 18 है, तो उससे कह दो कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इस तरह का स्टेटमेंट हम दे देंगे कि वो हमारे पास एडल्ट नहीं, यू आर नॉट एन एडल्ट, आप एडल्ट नहीं हो। तो ये एग्जांपल हमारे पास पूरा होता है। किस तरह पूरा होता है, अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एज कितनी है? 20 है। तो 20 के मुताबिक ये हमारे पास एज ग्रेटर देन है 18 से, तो ये वाला हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यू आर एडल्ट। अब इस स्टेटमेंट के लिए, इस कंडीशन के लिए हमने क्या करना होगा, ये हमारे पास 18 से लेस करना होगा। फॉर एग्जांपल 17, तो 17 हमारे पास क्या है? यू आर नॉट एन एडल्ट, आप एडल्ट नहीं हो। तो ये वाला हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था, जो कि हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हम दूसरा एग्जांपल कर देते हैं, जो कि हमारे पास है लॉगिन सिस्टम का। तो लॉगिन सिस्टम हमारे पास हमारे पास क्या होता है? लॉगिन में हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास होता है। तो उसी तरह का हम एग्जांपल यहाँ पर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम होती है, और यहाँ पर इसको मैं अभी के लिए इस तरह कर देता हूँ। और एक हमारे पास क्या होती है? एक हमारे पास पासवर्ड होती है। अब यूज़र नेम में हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं, स्ट्रिंग में हमारे पास होगी, फॉर एग्जांपल एडमिन मैंने इसमें कर दिया। तो या फिर इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड में मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पर इस तरह मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हम लॉजिक इस तरह बनाएंगे, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम हमारे पास अगर बराबर है, जो कि ट्रिपल इक्वल टू उसके लिए यूज़ करते हैं, जो कि टाइप के साथ साथ इक्वलिटी के साथ साथ टाइप को भी ये क्या करता है? चेक करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह कर देंगे कि यहाँ पर हमारे पास अगर इस तरह का यूज़र नेम इस तरह है, मतलब इसके बराबर है, जो कि हमारे पास यूज़र नेम भी यही है, और यहाँ पर भी इसी तरह हमने डिफ़ाइन किया है। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास जो पासवर्ड है वो भी उसी तरह हमारे पास इस कोड के जो हमारे पास पिन कोड है इसके बराबर है, इसकी इक्वलिटी में आता है। तो उसके लिए फिर यहाँ पर क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट को यहाँ पर कह दो कि लॉगिन सक्सेसफुल। तो इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करो। अगर इस तरह नहीं है, किसी ने गलत किया है, तो फिर यहाँ पर एल्स पार्ट में आ जाओ, और यहाँ पर भी इसी तरह कर दो कंसोल डॉट लॉग। लेकिन स्टेटमेंट आपने चेंज करनी है। किस तरह चेंज करनी है? यहाँ पर
इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो इस तरह का मैसेज आपने देखना है। इनवैलिड क्रेडेंशियल उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड जब गलत एंटर करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब हम इसको रन करते हैं कि किस तरह हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास इस कंडीशन के हमारे पास बिल्कुल फुलफिल आता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये वाला हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो इसको हम चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो हमारे पास ये क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल। तो इस तरह का हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल था। अब हम अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक को हम अगर कम करें या फिर यहाँ पर ठीक है लॉजिक में हम इस तरह करें या इस तरह लॉजिक में ठीक है लेकिन यहाँ पर कम करें तो फिर हमारे पास किस तरह का आउटपुट आएगा। अब हम जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर क्या दे रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्योंकि इस लॉजिक में ये फुलफिल नहीं आता, ये वाला हमारे पास फिर ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होता है और इस एल्स पार्ट में आकर ये वाला आपको दे देता है। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, ये वाला एग्जाम्पल था जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आते हैं जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेड सिस्टम का हमारे पास एग्जांपल है। तो इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेड सिस्टम का क्या है, ये वाला एग्जांपल है और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक इक्वल टू का हमारे पास लाइन होना चाहिए ताकि हमें बहुत अच्छी तरीके से ये मिल जाए। तो यहाँ पर भी हमने डाल दिया और यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, अब यहाँ पर हमने करना ये होगा कि जो ग्रेड सिस्टम का एग्जांपल है वो हमारे पास बहुत ही सिंपल है जो कि हमारे पास स्कूल में होता है। अगर किसी के मार्क्स हमारे पास फॉर एग्जांपल इनिशियल मैंने डाल दिए यहाँ पर 75। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं अगर किसी के मार्क्स जो है, अगर किसी की मार्क्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 90 है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको डिफाइन करेंगे। एल्स इफ अगर किसी के हमारे पास जो मार्क्स है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 80 के बराबर या 80 से ग्रेटर देन है तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट को डिफाइन कर देंगे। एल्स इफ अगर किसी के मार्क्स हमारे पास इस तरह है कि ग्रेटर और इक्वल टू 70 के बराबर है या फिर 70 से ज़्यादा है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर स्टेटमेंट को डिफाइन कर देंगे। और अगर हमारे पास एल्स इफ अगर किसी के मार्क्स हमारे पास एक और कंडीशन को डिफाइन करते हैं, अगर किसी के मार्क्स हमारे पास या तो ग्रेटर है या तो इक्वल टू है 60 से तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट को डिफाइन कर देंगे। अब अगर किसी के भी मार्क्स हमारे पास 60 से लेस हो तो उसके लिए फिर हम डायरेक्ट एल्स पार्ट में आ जाएंगे और उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट को डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को डिफाइन करना है console.log के ज़रिए से और यहाँ पर हमने देना है कि यहाँ पर आपकी जो ग्रेड है वो आपके पास क्या है, ए है। तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पर हम भी देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बी होगी और यहाँ पर हमारे पास ग्रेड सी होगी और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास ग्रेड डी होगी। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट होगा। अब यहाँ पर जो लास्ट में हमारे पास है एल्स में, तो अगर किसी के ना तो ए है ना बी है ना सी है ना डी है तो उसके लिए फिर यहाँ पर जो ग्रेड है वो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फेल करना चाहिए। तो इस तरह का हमारे पास एग्जांपल था, बहुत ही हमारे पास सैम्पल है। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल मार्क्स जो है किसी एक स्टूडेंट के हैं जो कि हमारे पास 75 है। अगर 75 के मुताबिक यहाँ पर देखें तो हमारे पास 75, यहाँ पर हमारे पास 75 ना तो ग्रेटर है ना इक्वल टू है, ये फॉल्स हो गया, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल टू है तो ये भी फॉल्स हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 75 ग्रेटर देन है 70 से, तो 70 से ग्रेटर देन है तो ये वाला ट्रू हो जाएगा तो ग्रेड हमें सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रेड सी हमारे पास मिल चुका है। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट होता है इस तरह के एग्जाम्पल का। तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं, ग्रेड सिस्टम भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाना था कि ये इस एग्जाम्पल को हम किस तरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल को भी आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल की तरफ हम आ जाते हैं जो कि इवन एंड ऑड चेक का हमारे पास एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ पर कॉपी में कर देंगे और यहाँ पर एग्जांपल है और यहाँ पर हमने क्या करना होगा, ये वाला जो हमारे पास है इक्वल टू का, इसको हमने यहाँ पर
देना होगा, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से मिल जाए। अगर इसको मैं दोबारा रन कर दूँ एक बार तो इस तरीके से हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से नज़र में आता है। अब हमने इवन एंड ऑड का हमने एक एग्जांपल लिखना होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने स्टोर कर दिया 6 को, जो कि आप सबको पता है ये हमारे पास एक इवन नंबर है। अब हम इसको किस तरह कंडीशन हम किस तरह लगा सकते हैं कि कौन सा हमारे पास इवन है, कौन सा हमारे पास ऑड है, जो कि हमें डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, अगर हमारे पास नंबर मॉडुलस 2 अगर हमारे पास नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसके लिए फिर यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दो और यहाँ पर कह दो कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इस तरह का हमारे पास कंडीशन होगा और इस तरह हमारे पास स्टेटमेंट होगी। अब अगर इस तरह नहीं है तो यहाँ पर एल्स इफ, और इस जो ये हमारे पास इवन के लिए लॉजिक है, ये हमारे पास इवन लॉजिक है, और ये वाली हमारे पास फिर हो जाएगी ऑड लॉजिक। ऑड के लिए हमारे पास लॉजिक हो जाएगी। अब अगर हमारे पास नंबर मॉडुलस 2 अगर हमारे पास इक्वल टू 1 आती है, तो फिर उसके लिए हमारे पास ये क्या होगी, ये हमारे पास ऑड नंबर होगी। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। अब इसका कंसेप्ट हमारे पास सिनारियो में डिफाइन कर देता हूँ। नंबर को क्या कर देगा, ये मॉडुलस क्या करता है, डिवाइड करता है। ये भी हमारे पास डिवीजन का काम करता है, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि ये रिमाइंडर को फाइंड करता है। तो अगर कोई भी नंबर आपने फाइंड करना है कि ये हमारे पास इवन है या ऑड है, उसको डिवाइड कर दो 2 पर। अगर उसका रिमाइंडर आया 0 तो वो आपके पास इवन नंबर। अगर आपके पास वो आप डिवाइड कर दो, उसका रिमाइंडर आपके पास आया 1, तो वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास ऑड नंबर है। बस यही कंसेप्ट है इवन और ऑड का। तो आपने ये यहाँ से इस लॉजिक को आपने याद कर लेना है। अब हम इसको चेक करते हैं कि 6 हमारे पास इवन है या ऑड है। तो बाई इसको रन करके तो ये आपके पास क्या है, इवन नंबर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं 5 कर दूँ तो ये हमारे पास ऑड है, जो कि डिस्प्ले भी करेगा ऑड नंबर। तो इस तरह आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटर नंबर में एंटर कर देता हूँ 21, जो कि हमारे पास ऑड नंबर है, ये भी ऑड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 255, जो कि हमारे पास ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो इस तरह का हमारे पास इवन और ऑड को ये इस तरह चेक कर देता है। तो ये हमारे पास 4 एग्जांपल मैंने कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, जो कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट के चैप्टर में से ये एग्जांपल वहाँ पर भी मैंने थोड़े से कर दिए थे। हर एक लेक्चर में हमारे पास थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको करवाने थे ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हम किस तरह एक एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।